कई बार ये सिद्ध करने को आता है और उसमें ये लिखा रहता है कि ये सिद्ध कीजिए, जहाँ पे ये नहीं बताते कि ई क्या है, डब्ल्यू क्या है, जी क्या है, एस आर क्या है। वो कहते हैं व्हेन दिस सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग मतलब हमको पता होना चाहिए ई क्या है, वॉइड रेशियो है, दिस इज वॉइड रेशियो। डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट। एस आर क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर। डब्ल्यू जी वेट ऑफ वाटर नहीं है, वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट क्या है, एक रेशियो है, जलांश है, वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट इनटू 100। इसको वेट ऑफ सॉइल मत समझिएगा। तो देखिए इस रिलेशनशिप में चलने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि हम जो है राइट हैंड साइड से चलें प्रूफ करने के लिए। ये प्रूफिंग आ सकती है आपकी, राइट हैंड साइड से चलें। तो पहले डब्ल्यू लिखें। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट। वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट ऑफ सॉइल इनटू जी को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय एस आर। एस आर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट। और आगे आइए तो देखिए डब्लू डब्लू अपॉन वी डब्लू कर लें, ठीक, इंटू वी वी अपॉन डब्लू डी इंटू जी। तो ये क्या हो गया, गामा डब्लू डेंसिटी ऑफ वाटर, गामा डब्लू इंटू वी वी अपॉन डब्लू डी इंटू गामा एस अपॉन गामा डब्लू। देखिए यहाँ से क्या हुआ, गामा डब्लू कैंसिल हो गया, क्या बचा, वी वी अपॉन डब्लू डी, गामा एस डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू डब्लू डी अपॉन वी एस, ये कैंसिल हो गया, ये बचा वी वी अपॉन वी एस जो वाइड रेशियो के बराबर हो गया। ये प्रूफ हो गया। तो बेसिकली हमने किया क्या कि राइट हैंड साइड पे जो डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड कर दिया और उसको एक्सपेंड करके हमने एक रिलेशनशिप निकाल दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, जहाँ पे ई डब्ल्यू जी एस आर सब यूजुअल मीनिंग्स हैं। यूजुअल मीनिंग मतलब ये स्टैंडर्ड है और हो सकता है किताब आपके क्वेश्चन पेपर में ये अलग अलग चीज़ें ना बताए क्या है, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या है और इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगला रिलेशन देखिए, अगला रिलेशन जो है गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस आर गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। गामा बी क्या है, बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई क्या है वॉइड रेशियो, एस आर क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ई वॉइड रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम राइट हैंड साइड से नहीं चलेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। गामा बी इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट क्या होगा, डब्लू डी प्लस डब्लू डब्लू, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, बी वी प्लस बी एस। ठीक है, देखिए 1 प्लस ई ये हमको बता रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें हम वी एस को कॉमन यदि ले लें तो ये क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख लें 1 प्लस वी वी अपॉन वी एस, वी वी अपॉन वी एस, ये हो जाएगा। और देखिए ई एस आर आ रहा है, तो ई एस आर आ रहा है तो देखिए पहला रिलेशनशिप था ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, तो ई एस आर बराबर डब्ल्यू जी हो जाएगा। कहीं वाटर कंटेंट आ रहा है तो वाटर कंटेंट आ रहा है, इसका मतलब हम डब्ल्यू डी को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस
W अपॉन WD। आगे चलते हैं। WD अपॉन VS क्या है? गामा S। ये हो गया 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E। ठीक। अब हमको क्या पता है? G इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। देयरफॉर गामा S इज इक्वल टू G गामा W। तो लिख लीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम ये कर दें तो G गामा W हो जाएगा। G गामा W 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E। गामा W को बाहर रहने दीजिए, G को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया G प्लस WG, ठीक, इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। और देखिए यहाँ पे हमने निकाला था E इज इक्वल टू WG अपॉन SR, तो E इज इक्वल टू WG अपॉन SR से WG इज इक्वल टू ESR हो जाएगा। तो ये हो गया G प्लस ESR गामा W अपॉन 1 प्लस E। दिस इज बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट की ये डेफिनेशन आ गई। E प्लस ESR, G प्लस ESR गामा W अपॉन 1 प्लस E, ये बल्क यूनिट वेट आ गया। तो एक चीज़ और देख लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप। देखिए इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए। यहीं से एक प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ दैट गामा डी इज इक्वल टू जी गामा W अपॉन 1 प्लस ई। ये कैसे आएगा? पहले आप यहाँ तक प्रूफ कर लीजिए और फिर लिखिए फॉर ड्राई सॉइल। फॉर ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है? SR इज इक्वल टू 0। SR को 0 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा गामा डी इज इक्वल टू जी गामा W अपॉन 1 प्लस ई। अब मान लीजिए गामा सेट हमको निकालना है। गामा सेट के केस में क्या होगा? फॉर सेचुरेटेड सॉइल, फॉर सेचुरेटेड सॉइल SR इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E। ये सेचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को आपने प्रूफ कर लिया तो उससे ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब प्रूफ दैट गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू G माइनस 1 गामा सबमर्ज्ड, एक मिनट रुक जाइए, G माइनस 1 गामा W अपॉन 1 प्लस ई। तो ये करने के लिए क्या कहेंगे? गामा सबमर्ज्ड क्या होता है? गामा सेचुरेटेड में से आप क्या घटा देते हैं? माइनस गामा W घटा देते हैं। तो गामा सेचुरेटेड क्या है? G प्लस ई गामा W अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा W। गामा W कॉमन ले लीजिए, LCM ले लीजिए 1 प्लस ई, तो ये हो गया G गामा W, G गामा W तो बाहर ही है, G प्लस E माइनस 1 माइनस E, E कैंसिल हो गया, ये हो गया G माइनस 1 गामा W अपॉन 1 प्लस E। ये देखिए ये तीसरा फार्मूला बन गया। तो बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे ये दूसरा फार्मूला डेवलप हो गया, इससे ये तीसरा डेवलप हो गया, ये चौथा डेवलप हो गया। इस तरीके से हम फार्मूले को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपके डेरिवेशन में भी पूछ सकता है, या आपको ये याद होना चाहिए। कई बार ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल जो आपको दिया वो इस किसी फार्मूले से ये निकल रहा हो, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक रिलेशन और है जो आज डिस्कस करेंगे। दैट इज गामा डी। एक है गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस W। ये प्रूफ करना है। गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस W। तो देखिए हम क्या करेंगे, गामा बी से चलते हैं। गामा बी इज इक्वल टू W प्लस WD टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे ही छोड़ देते हैं।
अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए ड्राई वेट, तो डब्लू डी अपॉन वी हो गया, ये हो गया 1 प्लस डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू डी। डब्लू डी अपॉन वी क्या होगा, दैट इज गामा डी, तो गामा बी इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस डब्लू, या गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इतनी डेफिनेशन है जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की, और आप क्या एक नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और जो बुक्स की बात है, तो बुक्स में आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे हो। अभी तो मैंने एक एस.सी. शर्मा की एशियन पब्लिकेशन की बुक देखी है, जी दास की भी बुक आती है, और एक विक्रम सिंह एंड गुप्ता की आती थी बुक, अब पता नहीं आती नहीं आती, लेकिन अभी शर्मा, एस.सी. शर्मा की बुक तो मैंने देखी है। ठीक है, कोई बुक आप ले लीजिए, बुक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप सिलेबस देख लीजिए और उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ते चलिए, और जो थ्योरेटिकल कंटेंट मैं बता रहा हूँ आप उसको समझते चलेंगे। तो फिर कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सब इकट्ठा रखिए, और आप इसमें पोस्ट भी कर सकते हैं, अभय सर को मैसेज कर सकते हैं। तो कोई अगर ऐसे डाउट इकट्ठे होंगे तो उसे लेक्चर के अंत में या कभी डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये जो है हम लोग अब इसको वाइंड अप करते हैं। ज़्यादातर पॉइंट्स हो गए हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ ही फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। थैंक यू।